इस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? काल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? काल। यानी कि काल कितना होता है, माने काल का कितने भेद होते हैं, काल क्या है, इस सब चीज़ें हमने क्या किया था प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था और पढ़ा भी था। डिस्कशन क्या किया था? पढ़ा हुआ था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज का हेडिंग क्या है बच्चों आपका? आज का है काल परिवर्तन। काल परिवर्तन यानी काल परिवर्तन कहने का मतलब कि जो आपने काल पढ़ा है, काल का टाइप्स होता है, अब उसको किस तरह हम चेंज करेंगे, माने एक से दूसरे में जाना है। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? चेंज होता है। परिवर्तन मतलब क्या होता है? चेंज। जैसे एक सेंटेंस से हमें दूसरे काल में कैसे जाना है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम बात करें, अब यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या करा है? कोष्टक की सूचना के अनुसार, किसके अनुसार है? कोष्टक के सूचना के अनुसार आपको निम्न वाक्य का काल परिवर्तन कीजिए। यानी कि आपका हेडिंग होता है कि काल परिवर्तन मुझे करना है, लेकिन किसके? सूचना के आधार पर जो कोष्टक में दिया है। जैसे कह रहा है कि उस समय वे पूजा करेंगे, वो पूजा करेंगे, तो गे मतलब गे आ गया तो कौन से काल में हो गए बाबू? भविष्य काल में है। लेकिन इसे हमें क्या करना है? चेंज करना है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ आपको? तो इसको करके अपूर्ण भूतकाल में क्या करना है? चेंज करना है, यानी कि परिवर्तन कर देना है। अब ये जो वाक्य है, अब इसे आप किस में चेंज कर दीजिए? तो देखिए, ये जानने के लिए एकदम इजी मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। आपको मैं तरीका जो बता रहा हूं, आप इसे समझे और देखिए कैसे आपको इजी फील होगा। एकदम इजी, जैसे मैं कह रहा हूं आप वैसे ही करिए। जैसे आपको देखिए, अब यहाँ पर मैंने लिखा है काल परिवर्तन। काल परिवर्तन, तो काल परिवर्तन आपको करना है, तो इसके लिए रूल क्या है? देखिए, आपको क्या यहाँ पे मैंने लिखा है? वर्तमान काल। क्या लिखा है? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में आपको जाना है, तो इसका माइंड में आपको आना चाहिए कि आपको याद रखना है कि हाँ हूँ, वाक्य के अंत में हमें ये वर्ड आना चाहिए। अगर ये कहीं भी आता है तो उसको समझिए कि हमें क्या है? वर्तमान में चेंज। वर्तमान है, वो क्या है? वर्तमान में है, तो वर्तमान में लेके जाना है। तो इसका मतलब ये लास्ट में हमें चाहिए, हर में लास्ट में चाहिए। फिर यहाँ पे भूतकाल में अगर हमें क्या करना है? चेंज करना है, तो क्या चाहिए? या, ई, था, थे, थी, ये इसमें से कोई ना कोई एक वर्ड लास्ट में चाहिए ही चाहिए। आ रहा है बात समझ में? अब फिर यहाँ पे कह रहे भविष्यत काल। भविष्यत काल को कैसे जानेंगे हम? गागेगी। तो अब बात आती है, आप क्वेश्चंस में क्या बोलेगा? इसी ये तो आपको जानने की मतलब क्या हो गया? तीन काल के, लेकिन इसके चेंज वो ये काल में बोलेगा ही, लेकिन इसके भी तीन काल होते हैं। वर्तमान का भी तीन होते हैं, भूत का भी तीन होते हैं, भविष्य का भी तीन होते हैं। लेकिन ये आपको सामान्यता आएगा, इसे बोलेगा सामान्य वर्तमान। क्या बोलेगा? यानी कि सामान्य वर्तमान में आपको क्या करना है? चेंज करना रहेगा। तो ये ता, ती, ते, वाक्य के अंत में क्या करना है? वाक्य के क्रिया के अंत में हमको जोड़ देना है। मैंने कहा कि आपको चेंजिंग करके वर्ब में क्या जोड़िएगा? जो क्रिया है उसके अंत में क्या रहेगा आपको? ता, ती, ते। तो समझिए को किस में बदल जाएगा? हमारा सामान्य वर्तमान बदल जाएगा। फिर ऐसे ही हमें सामान्य भूत में चेंज करना है, तो हमें किस में उसको चेंज करना पड़ेगा? वर्ब को या, ई, आ, ए, यानी कि वर्ब के अंत में हमें ये सब वर्ड क्या करना पड़ेगा? उसमें लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। तो ये वाक्य, जो वाक्य है वो किस काल में चेंज हो जाएगा? आ रही बात समझ में? फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस में आएगा अपूर्ण आएगा। क्या आएगा? अपूर्ण। तो अपूर्ण का मतलब होता है कि अगर जी वर्ड जहां भी लिखा रहे तो वर्ब के साथ आप ये वर्ड लगाना मत भूलिएगा। आ रही बात समझ में? क्या मैंने बोला कि अपूर्ण कहीं भी लिखा रहेगा, किसके साथ हो, तो अपूर्ण का मतलब क्या लगाइएगा आप? क्लियर? अब यहाँ पे कहिएगा सर, तो अगर इसमें से तीनों में से किसी के साथ रहे, अगर मान लें कि वर्तमान के साथ रहेगा तो अपूर्ण मतलब अपूर्ण वर्तमान। क्या बोलेगा? अपूर्ण वर्तमान। तो क्या बोलेंगे? रहा। अपूर्ण मतलब रही। अब वर्तमान मतलब हाँ हूँ। तो रहा है, रही है, रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? उसको अपूर्ण वर्तमान बोलेंगे। अगर पूर्ण की बात कर रहा है तो चुका चुके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब जिस काल की बात करेगा उसको लास्ट वाला वर्ब क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे आइए मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अपूर्ण भूतकाल में क्या करना है? चेंज करना है। ये जो वाक्य दिया है, उस समय वे पूजा करेंगे, तो करेंगे को अब किस में चेंज करना है? ये आपका किस में है? भविष्यत में है। किस में है? तो हम ये जैसा सेंटेंस जो वाक्य दिया हुआ यहां तक हम लिखेंगे। कहां तक? उस, ऐसे लिखेगा समय वे पूजा। पूजा तो हमने लिख दिया।
अब ये यहीं पे चेंज करना है, ये जो लास्ट वाला वर्ब दिख रहा है करेंगे, अब ये गे को हमें चेंज करना है किस में, अपूर्ण भूतकाल में। तो करेंगे तो कर यहाँ पर लिखेंगे। अब बताइए अपूर्ण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए अपूर्ण का मतलब क्या होता है, रहा रही। तो अपूर्ण के लिए क्या लिखिएगा यहाँ पे, रहा, मतलब वे है तो रहे हो जाएगा। उस समय वे पूजा कर रहे, यहाँ भूतकाल है तो भूतकाल ये देखिए इधर क्या होता है, था थे थे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो थे लिख देंगे, क्या लिख देंगे थे। तो ये मेरा हो गया किस काल में, अपूर्ण भूतकाल में। आई बात समझ में। फिर अब यहाँ पे कह रहा है कि अब ये जो सेंटेंस है, परिवार ने समाचार पढ़ा, समाचार पढ़ा, तो अब इसको किस में बदलना मुझे है, लेकिन ये है किस में, पढ़ा, तो भूतकाल में है, किस में है, लेकिन अब मुझे इसमें किस में चेंज करना है। तो हम जो ये आपका जो वर्ड दिया हुआ इसको हम राइट कर देंगे, हमें सिर्फ भर में चेंजिंग करना है। चेंजिंग कहाँ करना है, वाक्य के भर में चेंजिंग करना है। तो करो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या लिखेगा, परिवार ने, अब फिर क्या लिखेगा, समाचार। अब यहाँ पे रुक जाएंगे, अब वर्ब है तो इसको किससे बदलना है मुझे, सामान्य वर्तमान में हमें क्या जोड़ना पड़ता है, ता है, ती है, ते है। तो बताइए अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, परिवार ने समाचार पत्र पढ़ते पढ़ा, तो यहाँ पर लिखा है क्या है, पढ़ा, तो क्या लिखेंगे वर्तमान, बताइए। अब इसमें क्या लिखे हैं, पढ़ते हैं, तो लिखिए यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा कि बहुत से नेता आए हैं, बहुत से नेता आए, लेकिन उसको अब चेंज किस में करना है, वर्तमान में, अपूर्ण वर्तमान में। तो अपूर्ण का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे अपूर्ण का मतलब क्या होता है, रहा रहा रही रहे। अब वर्तमान का मतलब, तो बताइए यहाँ पे क्या लिखिएगा, बोलिए, बहुत से, अब क्या लिखेंगे, नेता। अब यहाँ पे ये हट जाएगा, यहाँ पे क्या आए, आ क्या है, बहुत लोग हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, अपूर्ण का मतलब रहा रही, तो क्या लिखेंगे, रहे, लोग हैं बहुत से तो रहे लिखेंगे, रहे। अब तब वर्तमान है तो क्या लिखेंगे, हैं। तो बहुत से नेता आ रहे हैं। कोई डाउट, समझे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि समय आ गया, समय आ गया। अब इसको किस में चेंज करना है, पूर्ण भूतकाल में। तो पूर्ण भूतकाल के लिए क्या लिखिएगा, चुका चुकी, या क्लियर। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, या ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया है। अब भूत के लिए क्या होता है बताइए, था थे थी, क्या लिखते हैं, था थे थी। तो इसको हम चेंज करें तो क्या लिखे यहाँ पे, समय आ गया। अब तब लास्ट में क्या लिख देंगे, था। बताइए आ रही समझ में आपको, yes, कोई डाउट, no, अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है आराम हराम हो जाता है, तो इसको किससे बदलना है आपको, पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण के लिए क्या होता है, चुका चुकी चुके। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखिएगा अब आप, बोलिए, आराम, यहाँ पे हराम हो चुका है। आ रही बात समझ में, अब बताइए इसको बताइए, सरकार एक ही टैक्स लगाती है। अब हमें किसे बदलना है, सामान्य भविष्य काल में। सामान्य भविष्य में सिर्फ गागेगी जोड़ देना है, क्या जोड़ना है, गागेगी। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सरकार एक टैक्स लगाएगी। हाँ, सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। अब यहाँ क्या बोल रहा है, वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं। तो अब इसको हमें किस में चेंज करना है, पूर्ण भूतकाल में। तो पूर्ण के लिए हम क्या लिखेंगे बताइए, चुका चुकी या ई। तो अब यहाँ पे क्या लिखे बताइए, आप सेंटेंस बोलिए, वे हाँ पुस्तक शांति से पढ़। तो यानी यहाँ पे चेंज करना है मुझे, यही वर्ब है। तो पढ़, क्या लिख देंगे यहाँ पे, चुके थे।
अब क्या हो रहा है। तो ये अब इसे हमें किस में चेंज करेंगे, सामान्य भविष्य काल में। तो हो तो इसमें क्या रहेगा, गा आगे की क्या रहेगा, तो क्या लिखे यहाँ पे, अब क्या होगा, होगा। क्लियर। अब इसको आप क्या करिए, अब ये कौन सा सेंटेंस है, परंतु आज बारिश होगी, किस में चेंज करना है, इस क्वेश्चन को बनाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को बनाएं और इसका आंसर बताएं।